Okay, this is entertaining, this is interesting, and I am very excited to share after watching धुरंधर। एंड भाई क्या कमाल की मूवी है। एंड आई नो कि तुम किसी रिव्यू को सुनने के लिए नहीं आए हो, ना ही तुम्हें मूवी के रिव्यू की पड़ी है। बस तुम इतना जानने आए हो कि क्या मूवी मजे दे रही है, और दे रही है तो किस लेवल पर दे रही है। तो भाई मूवी शुरुआत से लेकर पीक तक जाती है। एंड जब हमें जसकीरत सिंह रंगीवाला वो पूरा मसाकर देखने को मिलता है, तो भाई वहां पर मूवी अपने पहले ही एक्शन सीक्वेंस में भाई पीक कर जाती है। एंड लोग बागों ने जैसे उस चीज को एंजॉय किया भाई, वहीं पर लोग बागों के पैसे पूरे के पूरे वसूल हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आदित्य धार ने जिस तरीके से लोग बागों की इंटेंशन के साथ खेला, वो जानते थे कि लोग बाग उस चीज में क्या देखना चाहते हैं। तो भाई आदित्य धार ने अपने हाथों को खुला छोड़ दिया। एंड जिस तरीके से लोग बाग जो देखना चाहते थे, उन्होंने वो एग्जैक्टली पर्दे पर वो रणवीर सिंह के साथ करके दिखाया। एंड लोग बाग देखकर उसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंड एज यू नो, मैंने काफी बार बोला है, जब हमें जसकीरत सिंह रंगी वाली वो पूरी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगी, तो वहां पर मूवी जरूर से पीक करेगी। एंड एग्जैक्ट वही हुआ भाई, मूवी शुरुआत से लेकर एंड तक पीक पीक और पीक तक जाती है। एंड मूवी में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आता जब आप स्क्रीन पर नजर हटाने की कोशिश करो। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन से नजर हटाओगे तो कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट, कोई ना कोई ऐसी खास डिटेल आपसे मिस हो जाएगी। एंड शायद वो आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब कर दे। एंड आगे बढ़ने से पहले बात करना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में। भाई बंदा नहीं बवाल है, वो जानते थे कि पब्लिक की इस मूवी से क्या डिमांड है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो भाई बंदे ने उन सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से एनालाइज किया। एंड जो पब्लिक उस मूवी में देखना चाहती थी, वो सारी चीजें हमें भर भर कर इस मूवी में देखने को मिली। और एक इंडियन स्पाई को लेकर किस तरीके की मूवी बनानी चाहिए, एक इंडियन स्पाई की मूवी किस तरीके से होनी चाहिए, वो इस चीज का काफी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इस मूवी को बनाने के बाद सेट करते हैं। और वो जानते थे कि इंडियन स्पाई किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। भाई बंदे ने एक एक डिटेलिंग के साथ इस मूवी में अपना प्रेजेंटेशन किया। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें अनकनेक्टेड है, या फिर वो सारी की सारी चीजों का कोई सेंस नहीं बन रहा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन चीजों का वो कंक्लूजन आपको इस मूवी में देंगे। एंड हर एक चीज का सेंस उन्होंने इस मूवी में करके दिखाया है। एंड आई डोंट नो उन्होंने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली, लेकिन भाई बंदे ने एक एक डिटेल को अपनी मूवी में जिस तरीके से यूज किया, भाई हेड्स ऑफ है। एंड जिस तरीके से उन चीजों का रिवील करते हैं, उन चीजों को जो रियल लाइफ में अभी तक हमारे सामने घट चुकी है, वो कैसे अपनी मूवी में उन चीजों को जोड़कर हमें दिखाते हैं। भाई लगता ही नहीं कि वो हम कोई मूवी देख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हम हकीकत में वो चीजें होते हुए उस चीज को विटनेस कर रहे हैं। एंड जो कुछ चीजें उस मूवी में होती जा रही है, उसका सीधा असर हमारे इंडिया, हमारी लाइफ और हमारी गवर्नमेंट एंड इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर पड़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। एंड ऐसा नहीं है जो रियल लाइफ में हमारे सामने चीजें घटी है, उनको दिखाने के नाम पर मूवी में कुछ भी ऊल जलूल चीजें या फिर कुछ भी ऊल जलूल इंसिडेंट्स उन्होंने उनके अपनी मूवी के साथ कनेक्ट करके दिखा दिए। नहीं भाई, एक एक चीज को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से इम्प्लीफरेट किया हुआ है, उसको काफी खूबसूरती के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। एंड आपको एक वेल मेंटेन कनेक्टेड स्टोरी आपको आदित्य धार इस मूवी में दिखाएंगे। एंड ऑनेस्टली भाई मूवी में काफी सारी डिटेलिंग है। एंड हर एक डिटेल को जिस तरीके से यूज किया, एक वेल कनेक्टेड स्टोरी हमें देखने को मिलती है। और अगर उन डिटेल्स पर हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर दे, तो पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी हो जाए, और उसके बाद भी कुछ डिटेल रह ही जाएंगी। साथ ही साथ बात करना चाहूंगा रणवीर सिंह के बारे में। भाई अलग लेवल का बंदा, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब एंड उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आप मूवी में काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। एंड जो लोग ये बोल रहे थे कि धुरंधर पार्ट 1 में उनको साइडलाइन किया हुआ, तो भाई ये मूवी रणवीर सिंह की है। एंड उन्होंने डोमिनेट करके दिखाया। एंड पूरी तरीके से खुला ऐलान किया है कि अब वो मैदान में आए हैं, एंड उनकी टक्कर में कोई है तो सामने आकर दिखाओ। और ये चीज उनके दोनों कैरेक्टर्स में हमें देखने को मिलती है। जसकीरत सिंह रंगी और हमजा अली मजारी, दोनों कैरेक्टर को इतना डिफरेंशिएट करके उन्होंने पर्दे पर बिखेरा एंड परफॉर्मेंस दी। भाई आपको देखकर लगता है कि हाँ, बंदा पूरी तरीके से जान लगा रहा है। एंड उसके पीछे की वो पूरी एनर्जी, उनका हार्ड वर्क एंड 2-2.5 साल का जो भी उन्होंने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, भाई वो आपको देखकर ही पता लगता है कि हाँ, बंदा परफॉर्म कर रहा है। एंड अब ये उसका टाइम है। एंड जब वो परफॉर्म करने पे आएगा, तो भाई आप उसको इतना ज्यादा एंजॉय करोगे कि खुद को सीट पर चिल्ला कर बैठने से रोक नहीं पाओगे। एंड एक एक मूवमेंट, एक एक फाइट सीन और एक एक डायलॉग, यहाँ तक कि जब वो किसी बंदे के साथ मिलकर वो ट्विस्ट हमारे सामने फेंकता, तो भाई उस चीज को आप इतना ज्यादा एंजॉय करोगे कि मैं आपको शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकता। यानी सारी बातों के साथ बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। एंड टेंशन मत लो, ऐसा कोई खास स्पॉइलर मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा। तो ये स्टोरी शुरू होती है साल 2002 से एंड जाती है साल 2022 या पता नहीं 23 तक। एंड आदित्य धार ने इतनी लंबी टाइमलाइन को कितने वेल मेंटेन और खूबसूरत तरीके से हैंडल
करके हमें इस मूवी में कंक्लूड करके दिखाया, भाई वो देखकर मजा आ जाता है। एंड आपको कहीं पर भी ऐसा गिमिकी एंड चीजें एक दूसरे के साथ कोलाइड कर दिया है ऐसा आपको कहीं पर भी फील नहीं होगा। जहाँ स्टोरी शुरू होती है जसकीरत सिंह रंगी साल 2002, एंड वो पूरा का पूरा मैसेकर वाला सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि कैसे जसकीरत सिंह रंगी ने वो पूरा का पूरा मैसेकर किया एंड उसके पीछे की वजह क्या थी वो हमें मूवी में देखने को मिलती है। एंड उसके बाद ही उसे कोर्ट फांसी की सजा सुना देता है एंड जेल में रहकर वो अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर ही रहा होता कि अजय सन्याल उसको उठवा लेते हैं। एंड उसके बाद वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट धुरंधर, ऑपरेशन बलिदान एंड कैसे बलिदान परमो धर्मा वो उनके जहन में उतार देते हैं। उसके बाद वो उसकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह होती है एंड साल 2002 में वो उसकी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के लियारी में कर देते हैं। एंड कैसे वो जसकीरत सिंह रंगी से हमजा अली मजारी बना एंड हमजा अली मजारी बनने के बाद वो लियारी टाउन में सिर्फ एक नॉर्मल इंसान से लेकर कैसे वो पाकिस्तान का बादशाह बना, वो पूरी की पूरी हमें जर्नी इस मूवी में देखने को मिलती है। जहाँ इस पूरी जर्नी में हम देखते हैं कि मेजर इकबाल पाकिस्तान में बैठकर इंडिया पर कैसे कैसे हमले कर रहा था एंड इंडिया में उसको मदद करने वाले कौन कौन लोग थे एंड पाकिस्तान में वो कैसे बैठकर अपने सारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता था। एंड उन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए हमजा अली मजारी ने उसके पूरे ऑपरेशन, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन मेजर इकबाल का काम दिलवा दिया। एंड मेजर इकबाल के साथ जो जो लोग भी जुड़े हुए थे एंड पाकिस्तान में रहकर वो इंडिया पर जो भी टेररिस्ट अटैक करते थे उन सबको जसकीरत सिंह रंगी, हमजा अली मजारी ने उनके कर्मों की सजा दी। एंड मूवी में 2002 से लेकर साल 2023-24 तक की सारी टाइमलाइन हमें देखने को मिलती है कि कैसे सरकारें बदली, सरकार बनी, डिमोनेटाइजेशन एंड मोदी सरकार ने कैसे कैसे फैसले लिए। वो सारे के सारे फैसले लेने के रीजन थे हमजा अली मजारी जो पाकिस्तान में इंडिया का एसिड था एंड उसी की सारी प्लानिंग थी एंड उसकी दी गई इंफॉर्मेशन के चलते इंडिया को बर्बाद होने से बचाया गया। जहाँ ये सब तो चल ही रहा होता है एंड हमजा अली मजारी पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को कैसे पूरा कंट्रोल करता है वो भी चीजें हमें मूवी में देखने को मिली एंड उनके क्या क्या इम्पैक्ट थे वो उन चीजों को आदित्य धार ने काफी खूबसूरत तरीके से हमें दिखाया। जमुई के क्लाइमैक्स में एज एक्सपेक्टेड हमें हमजा अली मजारी और मेजर इकबाल 1-to-1 फाइट करते हुए देखने को मिलते हैं एंड मेजर इकबाल को कैसे हमजा अली मजारी उसके सारे कर्मों की सजा देता है एंड उसको किस तरीके की मौत देता है एंड वहां पर उनकी फाइट होने के बाद हमजा अली मजारी उसको मार देता है एंड मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। जहां पूरी मूवी में हमें 3 मेजर एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जसकीरत सिंह रंगी वाला हमें एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हमजा अली मजारी कैसे लियारी टाउन में पूरी तरीके से आतंक फैलाता है, लियारी को जला देता है, वो पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। एंड मूवी के क्लाइमैक्स में एक बड़ा सा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। धड़ाधड़ हर तरफ गोलियां चल रही है, ब्लास्ट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, सिलेंडर फोड़े जा रहे हैं, हैंड ग्रेनेड से ग्रेनेड फोड़े जा रहे हैं एंड पूरी की पूरी बिल्डिंग में इतना बड़ा धमाका किया गया है कि भाई उस बिल्डिंग की नींव हिल चुकी है। एंड वो सारे के सारे एक्शन सीक्वेंस देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आता है। एक्शन सीक्वेंस में हमें भर भर कर वॉयलेंस, ब्रुटैलिटी, कोहरी मूवमेंट दिखाए गए हैं। यहीं पर मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा जो हमें रिसेंटली इस मूवी के लीक्स देखने को मिलते हैं जहां संजय दत्त ने लियारी टाउन में वो पूरा का पूरा एनकाउंटर किया हुआ है। तो वो जब एक्शन सीक्वेंस हमें मूवी में देखने को मिलता है तो वो देखने में काफी अच्छा लगता है, उसको काफी खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मूवी में कहीं से अनकनेक्टेड सा फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि मूवी में वो हमने देख तो लिया लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट है वो हमें पूरी की पूरी मूवी में उतना खास कर देखने को नहीं मिलता। स्पेशली जब लियारी को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, जब अरशद पप्पू का काम डलवाने के बाद लियारी को दोबारा से खोल दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा जो सीन हमने देखा वहां पर ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट हमें लियारी टाउन के जलने का कोई भी निशान देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट लोग बाग उस पर बात भी नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर आदित्य धार को थोड़ी सी कनेक्टिविटी वहां पर जरूर से अप्रोच करनी चाहिए थी ताकि जिस तरह की फीलिंग मैं उस सीन को देखने के बाद फील कर रहा था वो शायद वो अवॉइड करवा सकते थे। खैर ये तो बात रही इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस की। बात करना चाहूंगा इस मूवी में परफॉर्मेंस की। तो भाई परफॉर्मेंस वाइज हर एक एक्टर ने, हर एक पर्सन ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया कि आप नहीं बोल सकते कि कोई भी एक्टर फोर्सफुली एक्टिंग कर रहा है या फिर आदित्य धार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भाई ए से लेकर जेड तक, रणवीर सिंह से लेकर जूनियर एक्टर तक हर एक ने अपनी परफॉर्मेंस में भाई वो जान डालकर दिखाई है। एंड आदित्य धार जानते थे कि किस एक्टर से क्या परफॉर्मेंस निकलवा कर दिखानी है, तो वो चीज हमें मूवी में देखने को मिलती है। रणवीर सिंह के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था एंड हम जानते थे कि रणवीर सिंह की ये मूवी है तो उनकी परफॉर्मेंस तो धांसू होगी ही। मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर जमीन जमाली कैरेक्टर प्ले करने वाले राकेश बेदी की। भाई बंदे ने क्या खूबसूरत तरीके से अपने कैरेक्टर को पकड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया भाई
आपको काफी ज्यादा मजा आएगा उनके कैरेक्टर को देखने में। एंड जिस तरीके से उनका कैरेक्टर लिखा गया है, जैसे उनको प्रेजेंट किया गया है, तो भाई बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस में काफी अच्छे तरीके से जान डाली है एंड आपको मजा आता है उनको देखने में। साथ ही बात करना चाहूंगा अर्जुन रामपाल भाई, एक विलन क्या होता है, एक आईएसआई मेजर किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी क्या पर्सनैलिटी होती है, वो कितनी सारी पावर को होल्ड करता है। तो अगर उसका कोई एग्जाम्पल है तो भाई अर्जुन रामपाल। आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि वो अर्जुन रामपाल है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उससे नफरत करने लगोगे एंड आपको लगेगा कि इस बंदे को ऐसी घिनौनी मौत मारनी चाहिए। और जब ये फीलिंग किसी विलन को देखकर आ जाए तो भाई समझ जाना उस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस में जान लगा रखी है, 100% देने की पूरी कोशिश की हुई है एंड लोगों के भीतर उनके जहन में उसके खिलाफ नफरत बढ़ चुकी है। और जब ऐसा कोई एक्टर करवा दे तो भाई परफॉर्मेंस में उसके बारे में बात करना या फिर उसकी परफॉर्मेंस में सवाल उठाना तो बनता ही नहीं। साथ ही संजय दत्त और आर माधवन भाई दोनों ने अपने कैरेक्टर में काफी अच्छी तरीके से जान डाली है एंड दोनों के दोनों कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तो वो जानते थे कि पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, आदित्य हजारे को क्या दिखाना था एंड वो रियल लाइफ में पर्सनैलिटी कैसी एग्जिस्ट करती है। तो दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस में उस चीज को पूरी तरीके से ढालकर दिखाया एंड उनको भी देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इनफैक्ट संजय दत्त के कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आएंगे तो आप उनको काफी ज्यादा एंजॉय जरूर से करोगे। साथ ही मूवी की मेन लीड एक्टर सारा अर्जुन, उनका जितना भी काम हमने स्क्रीन पर देखा एंड जितना भी स्क्रीन टाइम उनको दिया गया वहां पर उन्होंने अपना 100% दिया है एंड उनके पास करने को ज्यादा कुछ था नहीं। तो जितना भी उनका काम था वहां पर उन्होंने, वो जानती थी कि उनको क्या करना है, आदित्य दार उनसे क्या करवाना चाहते हैं, तो वहां पर उनका काम आपको अच्छा ही लगेगा। तो कुल मिलाकर धुरंधर 2 द रिवेंज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। मैंने इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय किया एंड नो डाउट मूवी एंटरटेनिंग है। जितनी एक्साइटमेंट इस मूवी को देखने के लिए मेरे अंदर थी तो इस मूवी ने उन पूरी की पूरी एक्साइटमेंट को फुलफिल किया। तो मैं ये बहुत जरूर से बोलूंगा कि जाओ जाकर मूवी देखो, इन्होंने काफी अच्छी मूवी बनाई है एंड किसी रिव्यू का, किसी वीडियो का इंतजार मत करो भाई, मूवी अच्छी है, जाओ जाकर देखो, आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे एंड एंटरटेनमेंट का डोज आपको नेक्स्ट लेवल का ये मूवी जरूर से देगी। खैर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ये रिव्यू, ये डिस्कशन, ये शेयरिंग पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना और चैनल पर कैसे नहीं आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड आदित्य धार ने तो बोल दिया कि हौसला ईंधन बदला, मैं बोलता हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के।